आप सभी ने जब भी नाम सुना होगा तो अक्सर आप सभी के मन में एक ही सवाल कौनता होगा कि आखिर ये कोर्ट मैरिज है क्या और ये कैसे होती है। क्योंकि जिन शादियों में हम अक्सर जाया करते हैं उसमें खूब शोर शराबा होता है और खूब मस्ती की जाती है, लेकिन कोर्ट मैरिज वाले केसेस में अक्सर ये बहुत कम देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम कोर्ट मैरिज की इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और एक खास बात पर हम चर्चा करेंगे कि कोर्ट मैरिज करने के लिए जब कपल भागता है तो उसको किन किन बातों का भागने से पहले ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। और सबसे पहले मिल सके इसके लिए आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा। बेल आइकन का सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। कोर्ट मैरिज की जब हम बात करते हैं तो ये आम तौर पर जो बाकी और शादियां होती हैं उससे बिल्कुल सोलेमनाइज किया जाता है, संपन्न किया जाता है, विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार ये शादी कोर्ट मैरिज की जाती है। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति के बालिग युवक युवतियों के बीच में ही हो सकती है। यहाँ आपको एक बात और बताना ज़रूरी है कि कोर्ट मैरिज किसी भी विदेशी और भारतीय कपल के बीच में भी हो सकती है और कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष या मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आपको एक आवेदन करना होता है। अगर हम कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया, मेथड या प्रोसेस की बात करें तो ये पूरे भारत में एक जैसा ही होता है। इस कोर्ट मैरिज को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत ही संपन्न किया जाता है। कोर्ट मैरिज सिर्फ हिंदू लोगों के ऊपर ही लागू नहीं होती बल्कि ये मुस्लिम कपल, ईसाई कपल, सिख कपल, जैन और बौद्धों को का भी इसके अंदर विवाह शामिल किया जाता है। यानी कि कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के युवक युवती के बीच हो सकती है, लेकिन इसके बीच जो मुख्य शर्त है वो ये है कि दोनों का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़का या लड़की की पहले से कहीं और शादी हो चुकी है तो उसका उस शादी से तलाक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर पहला जो पार्टनर पति या पत्नी है उनका उसका जीवित न होना भी इसकी एक मुख्य शर्त मानी जाती है। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जब प्रेम होता है तो प्रेम जो है यहाँ चढ़ कर के बोलता है और जब यहाँ पर चढ़ कर के बोलता है तो आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और वो भी होता है प्यार का पर्दा। और जिसकी वजह से अक्सर आप लोग अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करते, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर बैठते हो। तो उस समय पर आपको क्या लगता है कि आप जल्दी से भागें और जल्दी से भाग करके जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसे जल्दी से विवाह रचा लें। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि प्रेम करना बहुत आसान है, भागना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद जो सामने आगे आने वाली जो समस्याएं हैं वो बहुत भयावह रूप लेकर के आपके सामने खड़ी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कोई भी कपल जब प्रेम में होता है और वो शादी करने के लिए भाग रहा होता है तो भागने से पहले उनको क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप दोनों के पास आपका अपना पहचान पत्र यानी कि आपका आधार कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल। इसी तरह से आपकी जो आयु है उसका प्रमाण पत्र होता है, आपका 10th का सर्टिफिकेट या आपकी एमसीडी का जो आपका जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे ही उम्र की बात आई मुझे अपनी एक फ्लैशबैक में मैं जाती हूँ। करीबन ये सन 2000 की बात है, लगभग उसके आसपास की। मेरे पास एक कपल का फ़ोन आया चंडीगढ़ से और उन्होंने बोला कि मैम हम आपसे कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये चीज़ों की ज़रूरी है, रुक जाओ, आपको मेरे को 2 दिन का समय दो, पहले बुकिंग करा लो ताकि आप जब आओ तो आपका फटाफट काम हो जाए, क्योंकि आप इतनी दूर से आओगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में आपको समय लग जाएगा। इस बीच में हर जगह चारों तरफ खलबली मच चुकी होगी कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे बच्चे कहाँ गए। तो उन्होंने बोला कि मैम हम तो निकल चुके हैं। मैंने कहा ओके।
कोई बात नहीं, निकल चुके हैं तो आइए, ये चीज़ें आप लेकर के आइए। तो मैंने बोला कि इतना साल आपका लड़के की इतनी उम्र और लड़की की इतनी उम्र होना, बोले हाँ मैम हमारी हो चुकी है। जब वो आए और जब मेरे ऑफिस में उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा गया तो पता चला कि लड़की का 18 साल होने में 2 महीने बचे हैं। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट मेरे पास ऐसे सामने आए और मैंने ऐसे देखे तो मैंने पेन डाउन, मैंने बोला कि नहीं, इन लोगों की शादी अभी नहीं हो सकती, दे विल हैव टू वेट। अब उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया, हम तो मैम चंडीगढ़ से आए हैं और हमें पूरा रात ही हो गया, हमारे घर वाले तो हमें ढूंढ रहे होंगे और हमारी तो आप किसी तरह से शादी करा दीजिए। उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया और बताया गया कि किसी भी हालत में आप दोनों की शादी, उन्होंने बोला कि कोर्ट मैरिज में करा दो, आप कोर्ट मैरिज नहीं करा पाते तो आर्य समाज मंदिर में करा दो, यहाँ करा दो, वहाँ करा दो। नहीं, मैंने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून क्या कहता है, सबसे पहली जो मुख्य शर्त है वो ये है कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपकी मुख्य शर्त ये हो गई कि लड़के की उम्र 21 साल कम से कम और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आप दोनों या तो दोनों सिंगल हों तो कोई परेशानी नहीं है कि दोनों सिंगल है, आपकी भी अभी तक, लड़के की भी कभी शादी नहीं हुई और लड़की की भी कभी शादी नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। लेकिन मान लीजिए लड़के की पहले शादी हो चुकी है तो उस शादी से उसका जो पहली शादी है उससे उसका तलाक की डिवोर्स डिक्री उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उनकी पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है तो उनके पास डेथ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर लड़की का पहले विवाह हुआ है तो उसके पास डिवोर्स डिक्री पहले पति से होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ और इन ओरिजिनल, और साथ ही साथ अगर उनके पहले पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गए वो दस्तावेज़ जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन दस्तावेज़ों के साथ साथ भागने से पहले और भी कुछ बातों पर आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का बनाने का मेरा अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ही आप बालिग हो गए अब भाग लो और आप शादी कर लो, नहीं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आप प्यार में हो और आप वाकई में शादी करना चाहते हो अपने कपल के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो आपको और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आपके पास होना ज़रूरी है। इसी तरह से एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आप भाग रहे हैं शादी करने के लिए तो कम से कम आप कहाँ जा कर के ठहरेंगे, वहाँ होटल में आपकी बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इधर उधर भटकते रहेंगे और इसमें आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास पर्स में पैसे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप शादी में, कोर्ट मैरिज में खर्च करेंगे वो तो एक ज़रूरी चीज़ है जो कि आपके पास है, वो तो आपने अलग रख ली। लेकिन उस हेड के अलावा ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसका आपको नहीं पता होता। जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई समस्या हो गई और आप दोनों अपने अपने परिवार में वापस नहीं जा सकते, तो आपके पास एक कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप दोनों लोग रुक सकें, ठहर सके। इसके लिए आपके जेब में पैसे होने चाहिए, ताकि अगर आपको कहीं 10 दिन ठहरना पड़ गया, 10 दिन आपको किसी होटल में बुकिंग करानी पड़ गई, तो आपके पास खाने के लिए पैसे हों। इसी तरह से अगर आप घर से भाग कर के शादी करने का विचार कर रहे हैं तो एक बहुत 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 ज़रूरी बात है कि आपको अब सबसे पहले अपने वकील साहब से बात कर लेना चाहिए और वकील साहब से बात करके अपनी बुकिंग करा लेनी चाहिए, ताकि जब आप वकील साहब तक पहुँचे तो वो आपके लिए सारे कागजात या आपके लिए सारा का सारा तैयारी करके बैठे और जैसे ही आप आए फटाफट वो आपकी शादी करवा सके। वरना क्या होगा कि आप वकील साहब के पास पहुँचे और वकील साहब के पास पहुँचने के बाद आपने देखा कि वकील साहब आउट ऑफ टाउन हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं या वो बीमार हैं और वो 3 से 4 दिन नहीं आपका काम कर सकते, या वो कोर्ट के कामों में इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि वो इसके लिए समय नहीं निकाल सकते। तो यहाँ आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से एक जो बहुत ज़रूरी बात जो मैंने शुरुआत में आपको उम्र वाली बताई, 18 साल और 21 साल, जो मैं बार बार रिपीट आपको कर रही हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ आप सभी लोग करते हो। अक्सर घर से भागने से पहले आप अपनी उम्र को
छुपा जाते हो। आपको लगता है हम अपनी उम्र, क्योंकि देखने में मेरा बिल्टअप जो है वो मैं 21 साल की लग रही हूँ या 22 साल की लग रही हूँ, तो मैं जाकर के कहूँगी कि मैं 18 पार कर चुकी हूँ तो मेरी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना बहुत 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 ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में घर से भाग भी जाएं, डॉक्यूमेंट्स भी ले आएं, लेकिन आगे जाकर के आपकी शादी होने में अड़चन हो जाए आपकी उम्र को लेकर के, तो आप घर से भी भागे, वहाँ पर ढूंढा ढांडी भी हुई, आपके परिवार में पुलिस कंप्लेंट्स भी हुई, आपस में लड़ाई झगड़े भी हुए, तलवारें भी तनी, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या देखा कि आपकी शादी भी नहीं हुई। तो अब ना तो आपकी शादी हुई और आप उधर से घर से भी भाग गए। तो ऐसे कपल्स के लिए, ऐसे नादान प्यारे कोमल कपल के लिए, सॉफ्ट कपल्स के लिए बहुत सारे लोग घात लगा करके बैठे होते हैं और आपको नहीं पता कि आप किस परेशानी में कल को पड़ सकते हो। तो घर से भागने से पहले इन सारी चीज़ों का बहुत 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 अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। उम्र का, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स का, पैसे का, होटल बुकिंग की और एडवोकेट साहब के साथ अपनी बुकिंग की। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि जैसे ही आपने उम्र पार की और आप आंख बंद करके भाग लो, नहीं, बल्कि आपको बहुत अच्छी तरह से सलाह मशवरा करना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है, सारी चीज़ों को खुली आंखों से देखना है, आंखें बंद करके प्यार में पागल होकर के नहीं भागना है। और अगर आपको भागना पड़ भी जाए तो इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपको आगे समाज में किसी चीज़ की परेशानी ना आने पाए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि आप आगे और कौन सा वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा अनुसार अगला वीडियो बनाऊँगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी विचार उठता है कि कोर्ट मैरिज और आर्य समाज मंदिर में क्या फ़र्क होता है और ये कैसे की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अभी तक अगर आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन का ऑल बटन दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप अपने सभी फ्रेंड्स, कुलीग्स, रिश्तेदार, पड़ोसियों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी जानकारी प्राप्त कर सकें। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।